महाभारत पढ़ोगे तो आनंद आएगा। तो अर्जुन को जब कर्ण को मारना है तो कर्ण ने कहा कि एक ही जगह पे थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूं। कहां? बोला बस उसका ड्राइवर बड़ा। बोला हमारा भी कम नहीं है। उन्होंने पांडवों के मामा को मिला लिया था, उन्हीं को अपना सारथी बना लिया था, शल्य को। शल्य उनके सारथी हैं, कृष्ण इनके सारथी हैं। अब संस्कृत में अगर तुम थोड़े से जानकार हो तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा इन पात्रों को समझते हुए। कृष्ण तो स्वयं ईश्वर हैं, विश्वास हैं, आनंद हैं, सच्चिदानंद हैं, परमानंद हैं। तो एक के ड्राइवर सारथी परमानंद हैं। बातचीत भी चलते रहती है बीच बीच में। और संस्कृत में शल्य का अर्थ होता है शंका। क्या होता है? और एक का सारथी कौन है? शंका। तो जिसके पाले में शंका वाले लोग मिल गए उसकी लंका लग ही जाती है। कहते ना कि लंका लग गए लेकर, उसकी लंका लग जाती है। इसलिए सारथी के रूप में जीवन के लीड करने वाले प्रणेता कभी किसी शंकालु को मत बिठाना, कभी किसी मंथरा प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने जीवन को लीड करने का, अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में मत देना। नहीं तो तुम कर्ण की तरह कितने भी बलवान हो, एक अग्नि वाण रखे हुए हो कि खत्म कर दूंगा इसको, अर्जुन को, इसकी मृत्यु निश्चित है और निश्चित थी भी। केवल कृष्ण होते थे अगर। पर दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। और वो क्या कह रहा है? शंका है। शंका के हाथों में उन्होंने अपनी डोरी दी है। मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन में मित्र का चुनाव करते समय माता पिता का चुनाव तुम्हारे हाथ में अब नहीं है। जो हैं वही रहेंगे। अगर हिरण्यकश्यपु भगवान ने दे दिया है तो वही रखना पड़ेगा। बाप तो दूसरा बना नहीं सकते, क्या करोगे? कोई उपाय ही नहीं है। रावण के भी खेमे में प्रहस्त था और दुर्योधन के भी खेमे में विकर्ण था। ये दोनों मानते थे कि धार्मिक कार्य हो रहा है, पर इन दोनों को भी लाल बत्ती की इतनी चसक लगी हुई थी। कहते थे ये गलत हो रहा है, प्रहस्त उठ के रावण को, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। एक बार रावण चप चप इसका बत्ती छीन तू। हूटर लेके घूमता है लंका के नगर में, टों 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 करते, निकल जा। निर्णय नहीं कर पाया प्रहस्त कि जाऊं कि रहूं। सोचा कौन अब अकेले हमारे करने से थोड़ी धर्म की स्थापना हो जाएगा, ये जो मिला है ये भी न चला जाए। तो एक राज मद, राज सत्ता और मंत्री पद के कारण उचित बात कहते हुए भी प्रहस्त मौखिक ज्ञान पर नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। और मारा गया तो प्रहस्त भी मारा गया। और दुर्योधन के 100 भाइयों में मारा गया तो वो भी मारा गया जो सदा कृष्ण के पक्ष में रहता था, धर्म के पक्ष में बोलता था, बिलख जाता था ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मारा वो भी गया। क्यों? मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार। पर विदुर ने ऐसा नहीं किया। धर्मराज एक झटके में जब दुर्योधन ने कहा खाते मेरी हो गाते उधर की हो, कहा कि आज से तेरा खाना भी बंद, क्योंकि मैं गाना तो बंद नहीं कर सकता, गाऊंगा तो गोविंद का ही गान करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। खाने के लिए तेरा गाना गाना पड़े, मैं कोई सूत मागत चारण फाट हूं, तुम्हारी जय जयकार करते चलूं? आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन बीइंग, दुर्लभो मानुषो देही, मैं दुर्लभ मनुष्य हूं। देवता भी बार बार जिस मनुष्य रूप में अवतार लेना चाहते, अरे भगवान खुद आना चाहता है। मत्स्य रूप में आ गए, कूर्म रूप में आ गए, बाराह रूप में आ गए। ठाकुर जी बोले यार माखन उखन कब खाएंगे?
ठुमुक ठुमुक चली प्रभु पर आई, दशरथ जी की थाली में कब खाएंगे? यही सब बनते रहेंगे क्या हम? तो मानवीय अवतार लेकर, नरा अवतार लेकर पुरुषोत्तम धरा पर आते हैं पूर्ण लीला का विस्तार करने के। ये इतना दुर्लभ। और तुम चंद टुकड़ों के लिए ईमान बेच रहे हो। कितनी प्यारी बात है स्वामी श्री हरदास जी महाराज के। आप लोगों के लिए तो हमेशा, अपने लिए भी, केवल आप संगीतकार हैं इसके लिए नहीं। तानसेन को क्या कहा अकबर ने? जब पहले बहुत बड़ाई करता था, तुम दुनिया के श्रेष्ठ श्रेष्ठ, एक बार ले जाकर जब गुरुदेव का सुना दिया, गुरुदेव भगवान ने जब तान छेड़ दी तो लौट के आके कहा, बैठा था बोले कहां तू और कहां तेरे गुरुजी, कहां तू और कहां तेरे गुरु। तानसेन भी 2-3 दिन सुना, सुनने के बाद कहा, ठीक कहा महाराज जी, बादशाह मैं गाता हूं भारत के ऊपर जबरदस्ती बैठे एक छोटे से बादशाह के लिए, और हमारे गुरुदेव गाते हैं उस पूरे कायनात के बादशाह के लिए। इसलिए कहां वो और कहां मैं, ये तो बात सत्य है। मैं तो तुम्हारे टुकड़ों पर पलता हूं, नवरत्न हूं। एक अच्छा गाना गाता हूं और तुम उठा करके बिजली रानी की तरफ फेंक देते हो, तो मैं आदाब आदाब करने लगता हूं, खुश हो जाता हूं। तो मैं तो टुकड़ों पर बिका हूं, और वो गोविंद के लिए गाते हैं। तुलसीदास जी कितना प्यारा शब्द लिखते हैं, स्वांतः सुखाय। उन्होंने नहीं लिखा कि राम जी के सुख के लिए मैं लिख रहा हूं, सीता जी से मैं बड़ा प्रभावित हूं, हनुमान जी के कारण मैं लिख रहा हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट लिख दिया, स्वांतः सुखाय। रामचरितमानस मैं लिख रहा हूं इसलिए मेरे निज सुख के लिए, निज आनंद के लिए।